नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजिद्धी जी मारासा का 33वां जन्म दिवस सामायिक साधना करते हुए मनाया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि मानव देह को सार्थक करने और उसे आत्मा के उच्च शिखर तक पहुंचाने का सरल और सीधा रास्ता है कि अपनी बाहरी प्रवृत्तियों को कम करके भीतर के परिणामों की धारा को निर्मल करने का सत्प्रयास व पराक्रम निरंतर जारी रखना चाहिए। संसारी सोच इंसान को गुमराह करती है, द्वेष पैदा करती है या राग भाव बढ़ाती है। संसार के भव भ्रमण से छुटकारा पाने के लिए सामायिक संवर, सत्संग, स्वाध्याय, सत्कर्म की ओर तत्पर होना चाहिए। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा कि साधक वही है जो गुरु आज्ञा के प्रति समर्पित रहे, मन, वचन, काया को शुभ कार्यों में लगाने वाला हो, ब्रह्मचर्य, मौन, ध्यान साधना में लीन रहे और साथ ही प्रिय वचनों से गुरु की सुख साता के कार्य करें। डॉक्टर साध्वी राज रिद्धि जी मारासा के जन्म दिवस पर स्वस्थ रहो मस्त रहो का संदेश देते हुए जिन शासन की खूब प्रभावना करें एवं मानव धम्मों के अनुसार गुरु आज्ञा में अनुशासित रहकर जीवन का उत्थान करें। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी, राजवृद्धि जी एवं राजकीर्ति जी ने भी जन्म दिवस के अवसर पर मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए भक्तिमय प्रस्तुति दी। संघाध्यक्ष राजेंद्र राजा, संघ मंत्री प्रकाश चंद लोढ़ा, कमलेश जैन, दीनदयाल जी, महिला मंडल, युवा प्रकोष्ठ आदि ने श्री संघ की ओर से साध्वी श्री जी के जन्मोत्सव पर उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करते हुए सामायिक साधकों की अनुमोदना की। संघ मंत्री श्रीमान प्रकाश चंद लोढ़ा ने जानकारी दी कि रविवार का दिन साध्वी श्री जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सामायिक साधना दिवस के रूप में आयोजित किया गया। श्री संघ मानसरोवर जयपुर ने हर्षपूर्वक डॉक्टर साध्वी श्री राज रिद्धि जी मा सा को आगमज्ञाता की पदवी से विभूषित एवं अलंकृत किया। आगमज्ञाता पदवी की घोषणा होते ही महावीर भवन प्रभु महावीर गुरु मरुधर केसरी रूप सुकन गुरुमा पुष्पराज रश्मि के जयकारों के साथ अनुमोदना के स्वरों से गुंजित हो उठा। रविवारीय विभिन्न कार्यक्रमों में गुरु भक्त परिवारों ने उत्साहपूर्वक लाभ लिया। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर बारिश के माहौल के चलते भी श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा प्रातःकाल सर्वप्रथम चक्की वाले बाबा के मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद के बाबा भैरव व मां कालिका एवं सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना करते हुए देश प्रदेश के समस्त श्रद्धालुओं के लिए खुशहाली की कामना करी। तत्पश्चात आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने का संकल्प दिलाया। संपूर्ण धाम परिसर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से गुंजायमान हो गया। साथ ही महाराज ने कहा कि नशा विनाश का मूल कारण है व नशा ही समस्त बुराइयों की जड़ है, नशे का त्याग करना चाहिए। धाम पर हजारों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने नशे का त्याग किया। प्रवक्ता सेन ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए रात्रि में श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट की और सभी के लिए चाय व भोजन निःशुल्क व्यवस्था भी की गई। श्रद्धालुओं की भीड़ का आगमन शनिवार शाम से ही प्रारंभ हो गया था। अंशुल आमेरिया उपखंड अधिकारी नसीराबाद व विजय सांखला वृत्ताधिकारी नसीराबाद ने राजगढ़ धाम पर पहुंचकर भारी भीड़ का संयुक्त निरीक्षण करते हुए मौके की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। तत्पश्चात बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन कर चंपालाल महाराज का आशीर्वाद लिया। सभी श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी बभूति प्राप्त की। रविवार को धाम पर ठिकाना राजगढ़ के ठाकुर प्रेम सिंह गौड़, व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, मुकेश सेन के साथ बीएल गोदारा, विनय, श्याम शर्मा, कैलाश सेन, कमल शर्मा, पदम जैन, कुलदीप, सलीम, पुनित, धर्मेंद्र, राजू चावड़ा, महेंद्र रावत आदि भी मौजूद रहे। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राज राजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है।
इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्र पीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहाँ पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी माँ के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके हवन करके शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कांतिलाल पांचाल है तथा सचिव के रूप में नटवरलाल पांचाल तथा व्यवस्थापक के रूप में भगवतीलाल पांचाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जागेश पांचाल सह व्यवस्थापक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। महामंत्री नटवरलाल पांचाल ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। रविवार को माता के परम भक्त एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अपनी धर्मपत्नी शालिनी आहूजा, बेटे जतिन व बिटिया वृंदा के सानिध्य में मां के दर्शन कर विशेष आरती पूजा में भाग लिया। मंदिर के मुख्य पुरोहित निकुंज मोहन पंड्या ने आहूजा परिवार को मां का आशीर्वाद दिलवाकर विधि विधान के साथ पूजा करवाई व आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि वर्ष 1998 में उन्होंने बांसवाड़ा लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब से वो लगातार मां का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे हैं। उनके पुत्र जतिन ने भी अब कानून की पढ़ाई को अपने करियर के रूप में चुना है। ऐसे में बेटे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि कल 31 जुलाई को जतिन का जन्मदिन भी है। ऐसे में उनके जीवन के अच्छे दिन की शुरुआत मां शहर के दयानंद महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन के अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर S.K. सेन प्रथम, डॉक्टर देवेंद्र रावत अंग्रेजी शोध पत्र प्रस्तुतिकरण में द्वितीय स्थान पर रहे। दयानंद महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन शनिवार को हुआ। तमिल कल्चर रिसर्च सेंटर केरल दयानंद महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में दूसरे दिन वानविल के रवि के बहुआयामी काव्य पर अनेक पत्रों का वाचन किया गया। तृतीय तकनीकी सत्र महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर कंदसामी, अध्यक्षता कर्नल वी वेंकटेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर D. सेशु बाबू रहे। संगोष्ठी में प्रतिभागी डॉक्टर
HK सेन, कीर्ति शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र रावत, गुलनाज खानम, हेमलता सैनी ने अपने पत्र प्रस्तुत किए। समापन समारोह की अध्यक्षता अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने की। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा कवि वानविल के रवि को सुब्रमण्यम स्वामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर HK सेन को हिंदी भाषा में कोयली नामक प्रथम आत्मघाती महिला स्वतंत्रता सेनानी सहित बहुआयामी कविता पाठ करने पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वितीय पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में शोध पत्र प्रस्तुत करने पर डॉक्टर देवेंद्र राकावत को प्रदान किया गया। संगोष्ठी के समापन समारोह में बहुमुखी कवि वानविल के रवि ने अपनी प्रमुख कविताएं को सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया। कर्नल वी वेंकटेश ने बहुमुखी कवि वानविल के रवि पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी की संयोजिका केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर द्वारा वानविल की कविताओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व विषय पर अपना पक्ष रखा। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी द्वारा डॉक्टर रफीक खान, डॉक्टर संत कुमार, डॉक्टर अन्नू शर्मा, उन्नति शर्मा, भारत भूषण शर्मा, श्वेता शर्मा, आकाश ठाकुर, संजय दान, कीर्ति शर्मा आदि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रतिवेदन सेमिनार की संयोजिका प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर ने प्रस्तुत किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का संदेश सेमिनार में उपस्थित शिक्षाविदों को पढ़कर सुनाया। सांसद भागीरथ चौधरी ने सब सेमिनार में उपस्थित सभी शिक्षाविदों शोधार्थियों को शुभकामनाएं प्रदान की। मंच का संचालन संजय दान ने किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के सफल आयोजन हेतु तमिल कल्चर रिसर्च सेंटर केरल के पदाधिकारियों द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में डॉक्टर रफीक खान ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि इस तरह की राष्ट्रीय सेमिनारों के माध्यम से वर्तमान युवा पीढ़ी को अनेक ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का कविता पाठ से पता चलता है जिन्हें इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं मिली। ऐसी ही एक घटना इस राष्ट्रीय सेमिनार में निकलकर सामने आई जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व की है। भारत के इतिहास में शायद प्रथम महिला आत्मघाती स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दक्षिण भारत के शिवगंगा राजघराने में हुआ, जो कि एक किसान की पुत्री थी जिसका नाम कोयली था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोयली ने अपने राज्य पर अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के प्रतिशोध में आत्मघाती महिला के रूप में राजराजेश्वर मंदिर में आयोजित सालाना मेले में पहुंचकर अंग्रेजों के शस्त्रागार को तबाह किया। उन्होंने बताया कि भारत के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया है जिनका त्याग और बलिदान अविस्मरणीय है, परंतु ऐसे महिला बलिदानियों को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाई है। ऐसी राष्ट्रीय संगोष्ठियां आज के युवा पीढ़ी को इनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा प्रदान करती है। प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हेमसिंह शेखावत के निर्देश पर अजमेर देहात जिला सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयशंकर चौधरी के आदेशानुसार विजयनगर सेवादल कांग्रेस ने महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर वंदे मातरम गीत गाया और कांग्रेस सेवादल की रीति नीति पर विचार गोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में सेवादल कांग्रेस पदाधिकारियों ने संगठन मजबूती पर विस्तृत चर्चा कर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने का संकल्प लिया। इस दौरान अजमेर देहात सेवादल कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष व मसूदा प्रभारी रामलाल नगवाड़ा, जिला प्रशिक्षक ज्ञानचंद गोखरू, सुरेंद्र कांवैया, गोपाल सिंह चौहान, मुकेश राणा, इकबाल हुसैन, श्रवण नकवाल, महावीर नाबेडा, याकूब मोहम्मद, बच्चराज साहू, कैलाश आरजिया, अब्बास अली, विपुल सोमानी, हेमराज खाती, सुरेश नील, धर्मीचंद जोशी आदि उपस्थित थे। आयोजित ध्वज वंदन कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया। शहर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर के न्यायाधीश अगर वर्मा ने कुल्हाड़ी से पैर काटने व मारपीट करने के आरोपी हरनाथ बीरम, लाल सिंह, महेंद्र सिंह निवासी गण मोहामी थाना गेगल को बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी की ओर से पैरवी डीडी वर्मा, गगन वर्मा, प्रकाश रावत, राजेंद्र डूडी ने की। आरोपियों के अधिवक्ता गगन वर्मा ने बताया कि दिनांक 1 दिसंबर 2016 को जीवन सिंह व शैतान सिंह निवासी मोहामी ने थाना गेगल पर रिपोर्ट दी कि शैतान सिंह व मान सिंह पिकअप से लाडपुरा से मोहामी जा रहे थे। तभी कलातों की ढाणी के पास आरोपियों ने कुल्हाड़ी व लाठी से लैस होकर हमला कर दिया। व मान सिंह विकलांग होने के कारण भाग नहीं सका तो उसके साथ मारपीट करके दोनों पैर काट डाले। मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी की ओर से तर्क रहा कि आरोपी हरनाथ पीड़ित मान सिंह के 307 आईपीसी के प्रकरण में आई विटनेस था तथा मान सिंह द्वारा हरनाथ को अपने पक्ष में करने के लिए दुर्घटना के मुकदमे को मारपीट तोड़फोड़ के मुकदमे दर्ज करवा दिया तथा पीड़ित शैतान सिंह व हरनाथ सिंह के जमीनी विवाद होने कारण मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति के कड़ी के तत्वावधान में रविवार को अजमेर रोड स्थित वैष्णव छात्रावास में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव बिरदीचंद वैष्णव ने की। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रकाश शोभावत, अजमेर छात्रावास अध्यक्ष सुभाष वैष्णव एवं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम वैष्णव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का प्रारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वैष्णव युवा महासभा के कड़ी के प्रवक्ता दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में राजकीय सेवा में नवीन नियुक्ति पर नेहा कुमारी अग्रौत, रीना वैष्णव, आशीष वैष्णव, शुभम वैष्णव, MBBS में चयन पर अर्चना कुमारी वैष्णव, अच्छे अंक प्राप्त करने पर आशुतोष, लाभचंद, शुभम, मैना कुमारी, टीना कुमारी, नटवर, कल्पना, हिमांशु, अनुप्रिया और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्नेहल कुमारी वैष्णव, राधे मोहन, अभिनव, केशव, प्रियांशु, लक्की बैरागी व शैलवी वैष्णव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर कैलाश चंद वैष्णव और कृष्ण गोपाल वैष्णव का भी अभिनंदन किया गया। प्रवक्ता दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि इस अवसर पर कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़, बोरी रेस, 200 मीटर दौड़ व रस्साकसी सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता के महिला वर्ग में फुलंता प्रथम, सरिता द्वितीय, बीना तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, भारती द्वितीय, खुशी तृतीय, पुरुष वर्ग में भैरुदास वैष्णव प्रथम, मनोज द्वितीय, अनुराग तृतीय व गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता के बालक वर्ग में राघव प्रथम, केशव द्वितीय, अश्विनी तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, ओमना द्वितीय, सलोनी तृतीय, 200 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में अनुराग प्रथम, शत्रुघ्न द्वितीय, आशुतोष तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, नेहा द्वितीय, श्रुति तृतीय, शिशु वर्ग में गौरव प्रथम, अनंत द्वितीय, मोहित तृतीय, बोरी दौड़ के बालक वर्ग में दर्शन प्रथम, राघव द्वितीय, अश्विनी तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, सलोनी द्वितीय एवं सिमरन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं रस्साकसी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई दल व पुरुष वर्ग में भगत सिंह दल विजेता रहे। सभी सफल प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मी, रक्षिता, रिद्धि सिद्धि, मानवी, कृतिका, खुशी, जाह्नवी, लाली, साक्षी, राधिका, धर्मिष्ठा, सुरभि एवं शत्रुघ्न वैष्णव ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन समिति अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रंजीतपुरा ने किया। सचिव कैलाश चंद वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रसाद वैष्णव, परमेश्वर टिलावत, रमेश वैष्णव, अनिल कुमार वैष्णव नासिरदा, तेजमल वैष्णव, धनराज वैष्णव, मनोज कुमार वैष्णव एवं महेश वैष्णव का भी विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर बजरंग दास वैष्णव सांकरिया, ओम प्रकाश वैष्णव स्यार, सीताराम वैष्णव नासिरदा, भैरुदास वैष्णव, रघुवीर प्रसाद वैष्णव, जगदीश दास वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव गंधेर, नारायण वैष्णव कंवरपुरा, श्रीराम वैष्णव, रमेश वैष्णव सांपला, गोविंद वैष्णव कुशायता सहित कई समाजबंधु उपस्थित थे। फोटो के कड़ी 05 सम्मान समारोह में समाज की प्रतिभा का सम्मान करते हुए केकड़ी सिटी थाना इलाके की देवलिया खुर्द गांव के निकट शनिवार को रेतिया कॉलोनी में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे ग्रामीणों पर 1 दर्जन युवकों ने हमला कर दिया, जिससे 2 जनों के गहरी चोट आई है। इस संबंध में मेवदाकला निवासी राकेश मीना ने रविवार को केकड़ी सिटी पुलिस थाने में मारपीट करने, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान छोटूराम गुजराल की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। पीड़ित राकेश मीना उनके पेट्रोल पंप पर काम करता है। राकेश मीना, आकाश पुत्र दलराज गुर्जर निवासी मेवदाकला, शोभाराम पुत्र देवलाल गुर्जर निवासी रतवाई टोडा राय सिंह व शंकर पुत्र घीसालाल माली निवासी देवलिया खुर्द भोजन व्यवस्था के लिए रेतिया कॉलोनी में खाना बना रहे थे। इसी दौरान आरोपित कपिल व दिनेश जाट, शिशुराज जाट, गणेश सांडीवाल निवासी बघेरा व 5-6 अन्य लोग जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, एक खुली जीप व बाइक पर सवार होकर आए। इस दौरान आरोपितों के पास सरिये व लोहे के पाइप थे। आते ही आरोपितों ने मारपीट शुरू कर दी और राकेश को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। मारपीट में राकेश व आकाश के गहरी चोट आई है। आरोपितों ने शोभाराम गुर्जर की कनपटी पर हथियार तानकर धमकी दी कि इस बार तो बचा रहा हूं, अगली बार जान से मार दूंगा। इस दौरान खेतों में काम करने वाले व आसपास लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। इसके बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।